प्रसाद न जगेगा उन्माद नित 14 बरस नहीं आए नहीं मोक्ष पाए। भोजन का जरूरत बा, न पानी का जरूरत बा, न तो सुतले का जरूरत बा, काम वासना से तो कुछ दूर रहे। प्रसाद रहना अब प्रसाद लेके भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ अंतर ध्यान भैलन उर्मिला जी प्रसाद लेके आए गए महल में। विदाई भई और जब विदाई भई तो चारों महल को डोला भी आ गई यह ससुराल में। धीरे धीरे समय बीते लगा और सब समय बीते लगा तो भइल होगा और पल पल हसल पसल घर बेटी चली परमति उठा रे। अरे मन चल चल जा चल में कोई छा पंचमी जरा से जो सब नहीं बताए। चारों बहनों का डोली ससुराल में आ गए। धीरे धीरे समय बीते लगल और समय बीते लगल वो समय आ गई। कौन समय आ गई तेरी के अंदर कहना भाई कि पैदे ही अब पैदे ही राम संग में सजना पाना बना विपिन काम। पाना मने होला भेष। अरे पाना बना विपिन का रंगे पाना बना विपिन का रंगे बिरन के रंग में वैदेही राम संग में सजना। समय वो आ गया कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास कैकेयी माता द्वारा मांगा गया वरदान। जाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण सीता तीनों जने इन लोग प्लान करत हो। प्लान का मतलब कि गेरुआधारी वस्त्र पहन के और चले वाला हवन। तब तक उर्मिला जी सोच गए। उर्मिला जी का दिमाग में ये बात है कि अरे बाप रे हमारे पति जात हुवन भैया के संगे संगे अब बड़ी दीदी भी जात है। तो देखो मेहरारू का दिमाग जो बाप तरह तरह का दिमाग में भावना उत्पन्न होला। भैया ये समझ में आवत बा कि हो न हो दीदी जा रही है, हमारे पति जा रहे हैं, बड़े भैया जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि दीदी और पति के बीच में गलत संबंध न हो जाए। ये तरह तरह का भाव उत्पन्न होत बा। यह गीत बदलत बा समझ गई था। उहे गीत बा कोनो मेहरारू अपना मर्द के रहन से आजीज होके अच्छा तो ई बतावा कि मेहरारू वाले गीत है तो का कहे कि कोनो रामकरण दादा अभिनव दादा वाला बात करी। हाँ मेहरारू मर्द के रहन से आजीज होके गीत गौले रहल। कैसे गौलस अरे पीला
अरे पियला शराब गाजा तारी हमार पिया मिलले जुआरी लेकिन उर्मिला जी सोचत काहे अरे जीवरा जिंदगी सैया जंगल में जात हुआ तो जिंदगी में ही कुकुते देके जात हुआ उर्मिला जी सोचत है का जीवरा जवान देखे जई है हमारा पिया बनवासी होती है लक्ष्मण जी प्रसादी के खैलन उदय जवन बाबू प्रसाद के खैलन उर्मिला जी तो कहना भैया अंतःकरण से आवाज